डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इनकी संस्कृति, अधिकारों, परंपराओं और इनके समाज को दिए योगदान को बहुत सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। आदिवासी समाज का प्रकृति के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। डियर फ्रेंड्स, नदियाँ, पहाड़, वन्य जीव इनके जीवन पद्धति का विशेष हिस्सा होते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अन्य समस्याओं से जूझ रही है, तो आदिवासी समाज की जीवन पद्धति हमें बहुत कुछ सिखा देती है। भगवान बिरसा मुंडा जी का योगदान समाज के प्रति इन्होंने बहुत कुछ किया। इसको आज के दिन सम्मानपूर्वक याद करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सो डियर फ्रेंड्स, आज 9 अगस्त को पीएम श्री स्कूल नवोदय विद्यालय डूंगरपुर, राजस्थान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी की झलकियाँ आप और हम देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इनके जीवन पद्धति से हमें बहुत सी प्रेरणाएं लेने की आवश्यकता है। तो मिल करके देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
respected principal sir, teacher staff, and all my dear students. Good morning, all of you. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे डिसिप्लिन की। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उसको पूरी निष्ठा के साथ देखा जाए, सुना जाए और उसका यदि हम 10 से 20% भी ग्रहण कर पाते हैं, अन्यथा उस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, नाटक के माध्यम से बताया। जैसा कि आपने अभी सुना, बहुत सारे बच्चों ने अपने स्पीच भी दिए। बार बार एक शब्द आ रहा है, जय जवाहर। यह केवल एक अभिवादन नहीं, बल्कि एक सम्मान, एक भाईचारा और एक सदाचार का प्रतीक है, जो कि यह बताता है कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, आपके कल्याण के लिए कामना करता हूँ। डियर स्टूडेंट, 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन हुआ। उसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। ऐसा करने का मकसद ये जल, जंगल, जमीन के जो संरक्षक है उनको महत्वपूर्ण स्थान देना, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत, उनकी वेशभूषा का सम्मान करने का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट्स, बात करें हम हमारे पुराने ग्रंथों की, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो। रामायण के अंतर्गत माता सती की श्रद्धा, समर्पण, त्याग की भावना, और महाभारत की बात करें तो एकलव्य का वो संदेश हमें बताता है कि प्रतिभा कोई महलों की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा जंगलों में भी जन्म लेती है। उन्होंने बताया, एकलव्य ने बताया कि आपके संसाधन सीमित हो सकते हैं, परंतु आपके संकल्प सीमित नहीं हो सकते। और यदि हम माता सती की श्रद्धा और एकलव्य की निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतार लें इन विचारों को, इन गुणों को, तो हमारे जीवन में आने वाली टाइम आसान हो जाएगी और हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बात करें, यदि मैं इसके साथ आपसे पूछना चाहूं कि क्या भारत देश की स्वतंत्रता के अंतर्गत आदिवासियों का कोई योगदान रहा? से यस हो। आवाज नहीं आई। क्या भारत देश की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए आदिवासियों का कोई योगदान रहा? जी हाँ, बिल्कुल योगदान रहा और महत्वपूर्ण योगदान रहा। भले ही वो नीम की ईंट बन गए हो, भले ही उनको याद नहीं किया जाता हो, लेकिन इस देश के अंतर्गत भारत देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए जो मर मिटे अपने परिवार को समर्पित कर दिया, लेकिन आज उन्हें याद नहीं किया जाता है। उन्हीं की श्रेणी में आते हैं आदिवासी। और आज इस दिशा में भारत सरकार बहुत महत्वपूर्ण पहल कर रही है, बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। यदि मैं इनके संघर्ष की बात करूं तो बहुत कम समय में कह पाना मुश्किल